ये 5 अप्रैल 1993 की ही तो बात थी, जिस दिन श्याम लुल्ला ने दिव्या भारती को पहले तो नींद की गोली दी और इसके बाद तुलसी अपार्टमेंट के फ्लैट में दिव्या और लुल्ला फैमिली ने जमकर पार्टी की। इसी दिन दिव्या का साजिद नाडियाडवाला से झगड़ा भी हो जाता है। साजिद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था और दिव्या हिंदू कम्युनिटी से। दिव्या नहीं चाहती थी कि उसकी साजिद से शादी की बात बाहर लोगों को पता चले। रात के करीब 11 बजे के आसपास दिव्या शराब का ग्लास लिए इस विंडो के पास पहुंचती है और वो यहीं से नीचे गिर जाती है। लेकिन सवाल यह था कि मुंबई के वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से दिव्या का गिरना वाकई में एक हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश। आज हम 3D एनिमेशन की मदद से दिव्या भारती के इस मिस्टीरियस केस को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि 5 अप्रैल की रात दिव्या के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। यह कहानी शुरू होती है 5 अप्रैल 1993 से। वह दिन जब दिव्या चेन्नई से अपनी फिल्म की शूटिंग करके मुंबई लौटी थी और उसी दिन शाम तक दिव्या को हैदराबाद पहुंचना था, जहां दिव्या की एक दूसरी फिल्म की शूटिंग होनी थी। और दिव्या का पूरा प्लान था कि वह उसी दिन शूटिंग शुरू होने के पहले हैदराबाद पहुंच जाए। ऐसा होता उससे पहले ही दिव्या को मुंबई में एक ब्रोकर का फोन आता है कि नेपच्यून अपार्टमेंट में एक 4 बेडरूम का फ्लैट अवेलेबल है, यदि वह चाहे तो उसे देखने आ सकती है। वैसे भी उस वक्त मुंबई में आसानी से फ्लैट नहीं मिलते थे, इसलिए दिव्या अपने भाई कुणाल के साथ उस फ्लैट को देखने पहुंच जाती है और वह काफी खुश भी हो जाती है क्योंकि वो फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा दिव्या को चाहिए था। इसलिए दिव्या उसी दिन कैश पेमेंट करके वो फ्लैट खरीद लेती है। हालांकि यह बात क्लियर नहीं थी कि दिव्या ने वो फ्लैट खुद के लिए खरीदा था या वो उस फ्लैट को किसी को गिफ्ट देना चाहती थी। फ्लैट की डील फाइनल होने के बाद दिव्या घर पर आती है और वह हैदराबाद में अपनी तेलुगु मूवी के डायरेक्टर राघवेंद्र राव को कॉल करके यह बोलती है कि वह आज शूटिंग के लिए नहीं पहुंच पाएगी और शूटिंग को एक दिन के लिए आगे शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद दिव्या फ्लैट की डील फाइनल होने की खुशी में उस रात एक पार्टी का प्लान बनाती है और इस पार्टी में वह बॉलीवुड की फेमस फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला को इन्वाइट करती है। लुल्ला फैमिली को इनवाइट करने का कारण यह था कि दिव्या उस रात नीता के साथ अपनी आने वाली मूवी मोहरा के लिए कॉस्ट्यूम भी फाइनल कर लेना चाहती थी। उस शाम दिव्या इतनी खुश थी कि वह 6 बजे से ही पार्टी की तैयारी में लग जाती है। खैर, जब दिव्या भारती उस शाम नए फ्लैट खरीदने की बात अपने पति साजिद नाडियाडवाला को बताती है, जो उस वक्त शूटिंग खत्म कर वापस अपने फ्लैट पर जस्ट आया ही था, तो साजिद दिव्या से काफी नाराज हो जाता है और इस बात को लेकर दोनों में अच्छी खासी कहासुनी हो जाती है। साजिद नाडियाडवाला को यह लगने लगा था कि दिव्या अपनी लाइफ से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन बिना उससे पूछे ही लेने लगी है। दिव्या साजिद से बोलती है कि उसे आज रात उसकी दी गई पार्टी में शामिल होना ही होगा, लेकिन साजिद लोखंडवाला में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स से मीटिंग का बहाना बनाकर पार्टी में शामिल होने से मना कर देता है और वह दिव्या को यह बोलता है कि उसे ऐसी फालतू की पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रात के 10 बजे साजिद नाडियाडवाला लोखंडवाला के लिए निकल जाते हैं। साजिद के जाने के ठीक थोड़ी देर बाद नीता लुल्ला अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के फ्लैट पर पहुंच जाती हैं। हालांकि दिव्या अपने पति साजिद नाडियाडवाला से झगड़े के बाद थोड़ी नर्वस जरूर थी, पर नीता से मिलते ही वह फिर से खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे तीनों ही फ्लैट के लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखने लगते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही दिव्या का भाई कुणाल दिव्या से मिलने आता है। कुणाल जानता था कि उस रात दिव्या की ओर से लुल्ला फैमिली को ड्रिंक पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है। अब क्योंकि कुणाल इन सब चीजों से दूर रहता था, इसलिए वह भी जल्दी ही दिव्या का हालचाल पूछकर वापस चला जाता है। अब यह बात अच्छे से समझ लो कि इस वक्त घर में कुल 4 लोग मौजूद हैं। दिव्या, नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला और दिव्या की नौकरानी अमृता, जो उस वक्त किचन में मौजूद थी। अमृता की बात करें तो वह दिव्या की शादी के बाद से ही उसके साथ रहती थी, क्योंकि दिव्या की उम्र काफी कम थी जब उसकी साजिद से शादी हुई थी। इसलिए दिव्या के मम्मी पापा ने अमृता को दिव्या के साथ ही भेज दिया था ताकि वह दिव्या की अच्छे से देखभाल कर सके। खैर, अब वापस आते हैं अपनी कहानी के प्लॉट पर। अभी रात के तकरीबन 10:10 हो चुके हैं और अब तक दिव्या की शराब पार्टी भी शुरू हो गई है। दिव्या जहां ड्रिंक में व्हाइट रम लेती है, वहीं श्याम और नीता लुल्ला ब्लैक लेबल विस्की लेते हैं। बीच बीच में दिव्या की मेड अमृता उनके लिए स्नैक्स और चिप्स वगैरह लेकर आती है। जब दिव्या और नीता की ड्रिंक ज्यादा हो जाती है तो दोनों नशे की हालत में ही लिविंग रूम में डांस करना शुरू कर देती हैं। अब क्योंकि दिव्या पहले से ही साजिद से हुए झगड़े की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए वह और जल्दी जल्दी ड्रिंक लेने लगती है, जिससे कि एक बार तो श्याम लुल्ला भी दिव्या को और ज्यादा ड्रिंक करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद दिव्या किचन में जाती है और वह कुछ देर तक अपनी मेड अमृता से बात करती है। फिर वह वापस हॉल में आती है जहां नीता और श्याम लुल्ला टीवी देख रहे होते हैं, इसलिए वह बिना उन्हें डिस्टर्ब किए ड्राइंग रूम में चली जाती है। अब ये जिस ड्राइंग रूम में दिव्या खड़ी है, यह तुलसी अपार्टमेंट का एक लौता ऐसा रूम था जिसकी खिड़की पर ग्रिल नहीं लगी थी और यह ग्रिल दिव्या ने ही हटवाई थी, क्योंकि दिव्या मात्र 9 इंच चौड़ी दीवार में लगी उस खिड़की पर घंटों अकेले बैठकर मुंबई का खुला नजारा देखा करती थी। अब एक बात ध्यान से नोटिस करना कि हर बार जब दिव्या वहां ऐसे बैठती थी तो वो अपने लेफ्ट हैंड से विंडो को सपोर्ट के लिए पकड़ कर रखती थी। लेकिन 5 अप्रैल की रात दिव्या इतनी ज्यादा नशे में थी कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था। उस रात रोज की तरह वह बिना ग्रिल वाली खिड़की पर बैठ तो जाती है, लेकिन अपने लेफ्ट हैंड में ड्रिंक का ग्लास होने के चलते वो उस विंडो को सपोर्ट के लिए पकड़ती ही नहीं है और कुछ इस तरह से वहां बैठने की कोशिश करती है। अब क्योंकि दिव्या ने पहले से ही ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाती। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह 5वें फ्लोर से सीधा नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरती है। दिव्या के गिरने की आवाज सुनकर नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला और अमृता घबरा जाते हैं। वे तुरंत ड्राइंग रूम की ओर भागते हैं। जब वे ड्राइंग रूम की खिड़की से नीचे की ओर झांकते हैं, जहां नीचे दिव्या को फर्श पर पड़ा देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। वे तीनों दौड़कर तुरंत नीचे पहुंचते हैं
जहां से तुलसी अपार्टमेंट में ही रहने वाले एक डायरेक्टर विमेनन की मदद से दिव्या को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दिव्या तब तक इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और इसका कारण था उसकी हेड इंजरी। दिव्या की सैड न्यूज सुनते ही रात के 1 बजे दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती और भाई कुणाल कूपर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। कुणाल को तो विश्वास ही नहीं होता कि अपनी जिस बहन से वह कुछ घंटे पहले मिला था अब वह इस दुनिया में नहीं है। वहीं ओम प्रकाश भारती दिव्या की हालत देखकर बार बार चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद साजिद नाडियाडवाला भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दिव्या को देखते ही साजिद बेहोश हो जाते हैं। उन्हें इस तरह से बेहोश देखकर डॉक्टर को तो एक बार ऐसा लगता है जैसे कहीं साजिद ने दिव्या के गम में किसी प्रकार का पॉइजन तो नहीं पी लिया। धीरे धीरे दिव्या की सैड न्यूज बॉलीवुड के गलियारों में भी फैल जाती है और उसी रात अनिल कपूर और गोविंदा भी दिव्या की शॉकिंग न्यूज सुनकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और सबसे आखिर में 3:45 पर दिव्या की मां मीता भारती हॉस्पिटल पहुंचती हैं और उन्हें देखते ही ओम प्रकाश भारती अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हालांकि मीता उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वह एकदम शांत रहती है। खैर, कुछ देर बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस नीता और श्याम लुल्ला के बयान रिकॉर्ड करती है और दिव्या को आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए भेज दिया जाता है। और अगले ही दिन दिव्या को दुल्हन की तरह सजाकर दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस दौरान चौंकाने वाली बात तो यह थी कि बॉलीवुड की कई फेमस सेलिब्रिटीज जैसे जूही चावला और श्रीदेवी इस दिन भी अपनी अपनी शूटिंग में बिजी थीं, जैसे कि उस दिन कुछ हुआ ही ना हो। एक सुपरस्टार एक्ट्रेस की मौत पर ऐसा रिएक्शन काफी चौंकाने वाली बात थी। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद से ही पुलिस अपनी जांच में लग गई और उन्होंने दिव्या की फैमिली वालों से उसकी लाइफ से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात उगलवा ली, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला। और रही बात नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला की, तो पुलिस को ऐसी कोई वजह नहीं मिली जिससे उन दोनों पर शक किया जा सके। हालांकि तुलसी अपार्टमेंट में ही रहने वाली दिव्या की एक फ्रेंड ने यह दावा किया था कि श्याम लुल्ला एक साइकियाट्रिक थे और वो अक्सर दिव्या के फ्लैट पर उनका ट्रीटमेंट करने आते रहते थे, क्योंकि दिव्या अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल न बिठा पाने के चलते अक्सर काफी परेशान रहती थी। दिव्या की फ्रेंड के अकॉर्डिंग 5 अप्रैल की रात श्याम लुल्ला दिव्या का इलाज करने ही आए थे और उन्होंने ही उस दिन साजिद को फ्लैट से बाहर जाने को कहा ताकि वो दिव्या का ट्रीटमेंट कर सकें, जिसके बाद उन्होंने दिव्या को नींद की कुछ गोलियां भी दी थीं। दिव्या की फ्रेंड का कहना था कि श्याम लुल्ला की मेडिसिन और शराब के कॉम्बिनेशन की वजह से ही दिव्या की हेल्थ पर बुरा असर पड़ा और वो अचानक से बेहोश हो गईं, उस वक्त जब वो अपने रूम की विंडो पर बैठी थी। अब उस समय सीसीटीवी कैमरे तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए पुलिस के लिए यह केस काफी पेचीदा बन गया था। लेकिन लोगों के दिव्या को लेकर अलग अलग रिएक्शन थे। किसी का कहना था कि दिव्या के साथ हुआ इंसिडेंट कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं थी, बल्कि उनको 5वें फ्लोर से धक्का देकर गिराया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि इस इंसिडेंट के पीछे अंडरवर्ल्ड के लोगों का रोल था, क्योंकि दिव्या उनके प्रोटोकॉल नहीं मानती थी और अपनी मर्जी से चलती थी। लेकिन आज भी इस इंसिडेंट की असली वजह दिव्या की ज्यादा नशे की हालत में ड्राइंग रूम की बिना ग्रिल वाली विंडो पर बैठना और फिर लापरवाही में विंडो को सपोर्ट के लिए न पकड़ना ही माना जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले और इस केस को बारीकी से समझने के लिए दिव्या की बचपन से लेकर बॉलीवुड की जर्नी पर एक नजर डाल लेते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पापा ओम प्रकाश भारती एक बिजनेसमैन थे और मम्मी मीता भारती हाउसवाइफ थीं। दिव्या का एडमिशन जुहू के मानेकजी कूपर हाई स्कूल में कराया गया था, लेकिन बचपन से ही दिव्या को बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। किताबों से ज्यादा उन्हें म्यूजिक, डांस और फिल्मों की दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट था। दिव्या भारती माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थीं और वो उन्हीं की तरह ग्लैमरस और टैलेंटेड बनना चाहती थीं। उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशंस और डांसिंग स्टाइल कमाल के थे। वो हमेशा कहती थीं कि मुझे बॉलीवुड की दुनिया में बड़ा नाम बनाना है। दिव्या को डांस करना बेहद पसंद था और एक्टिंग तो जैसे उनके रग रग में बसी थी। वो हमेशा खुद को एक बड़ी हीरोइन के रूप में इमेजिन करती थीं। दिव्या भारती की खूबसूरती और टैलेंट को देखकर कई लोगों को यकीन था कि वह एक दिन बड़ी स्टार बनेंगी, लेकिन उन्हें पहली फिल्म मिलना इतना आसान नहीं था। महज 14-15 साल की उम्र में ही वह फिल्मों में आने के लिए ऑडिशन देने लगी थीं। पहले उन्हें डायरेक्टर NN सिप्पी ने नोटिस किया और 1988 में उन्हें अपनी फिल्म गुनाहों का देवता में कास्ट किया, लेकिन किसी वजह से फिल्म बंद हो गई। फिर दिव्या को डायरेक्टर किरण कुमार ने राधा का संगम में साइन किया, लेकिन बाद में इसमें भी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। बॉलीवुड में बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद दिव्या ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और साल 1990 में उन्हें तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा में कास्ट किया गया, जो सुपरहिट रही। इसके बाद उन्होंने नम्मोवर और असेंबली रोडी जैसी फिल्में की और साउथ में अपनी पहचान बना ली। जल्द ही उनकी क्यूटनेस, एनर्जी और एक्सप्रेशंस के कारण लोग उन्हें तेलुगु की श्रीदेवी कहने लगे। साउथ में सफलता के बाद आखिरकार बॉलीवुड के मेकर्स की नजर उन पर पड़ी और पहली बार डायरेक्टर राजीव राय ने उन्हें अपनी फिल्म विश्वात्मा में लीड रोल दिया। इसके बाद दिव्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महज 2 साल में ही दिव्या 90s की सबसे पॉपुलर और हाई डिमांड एक्ट्रेसेस में से एक बन गई थी। उनकी मासूमियत, बबली अंदाज और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों में उनकी दीवानगी काफी बढ़ा दी थी। दिव्या भारती की लाइफ जितनी फिल्मी थी, उतनी ही फिल्मी उनकी लव स्टोरी भी थी। जब दिव्या बॉलीवुड में अपने करियर की ऊंचाइयों पर थीं, तभी उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। ये मुलाकात बहुत दिलचस्प थी। दोनों की जान पहचान शोला और शबनम के फिल्मी सेट पर गोविंदा के जरिए हुई थी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दिव्या को साजिद का शांत और समझदार नेचर बहुत पसंद आने लगा
जबकि साजिद को दिव्या की बबली पर्सनैलिटी और मासूमियत ने इम्प्रेस कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और आखिरकार दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने 10 मई 1992 को शादी कर ली। हालांकि यह शादी काफी सीक्रेट रखी गई। दिव्या ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम सना रख लिया। दोनों की शादी मुंबई के वर्सोवा में दिव्या के फ्लैट में एक छोटे से निकाह सेरेमनी में हुई थी, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। शादी के बाद दिव्या अपने करियर और शादी दोनों को संभालने की कोशिश में लगी रही। हालांकि उनकी फैमिली इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। खासकर उनके पापा को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि ये एक इंटर रिलीजन मैरिज थी। खैर, दिव्या भारती सिर्फ 19 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी स्टार बन गई थीं कि लोग उन्हें माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की टक्कर की हीरोइन मानने लगे थे। दिव्या भारती ने बॉलीवुड में विश्वात्मा, शोला और शबनम, दीवाना, बलवान, अंधा इंतकाम और रंग जैसी कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अपनी पहचान बनाई थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने 21 फिल्मों में काम कर लिया था, जो किसी भी न्यूकमर के लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि उनकी इस सफलता से कुछ एक्ट्रेसेस इनसिक्योर फील करने लगी थीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि दिव्या की इनोसेंट और चुलबुली पर्सनैलिटी के कारण कई बड़ी एक्ट्रेसेस को यह डर था कि वह उन्हें रिप्लेस कर देंगी। बॉलीवुड में कई ऐसे लोग थे जो दिव्या को पसंद नहीं करते थे, जो नहीं चाहते थे कि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ें, और यही वजह थी कि लोगों को लगता था कि दिव्या बॉलीवुड के ऐसे ही हस्तियों की साजिश का शिकार हुई थी। खैर, दिव्या के केस को लेकर कई कहानियां और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहीं, लेकिन पुलिस ने एट द एंड इसे एक्सीडेंटल इंसिडेंट ही करार दिया। चाहे जलन हो, अंडरवर्ल्ड का दबदबा हो या कोई और वजह, आज भी इस मिस्टीरियस इंसिडेंट का सही कारण किसी को नहीं पता। बाकी आपको क्या लगता है, इस केस का असली गुनहगार कौन हो सकता है? कमेंट कर बताएं।